विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फ्राइडे सेशन से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर हूं और अभी भी बाहर हूं। तो इस बीच में निफ्टी में कैसी पॉसिबिलिटीज़ दिखी वो भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे, और फ्राइडे सेशन के बाद अब जो मंडे से नया वीक शुरू हो रहा है उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती है निफ्टी इंडेक्स के इन द स्टॉक्स के अंदर। चलिए साथ साथ में उसको भी बात करते हैं। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने एक अपना व्यू बनाया हुआ था जब हम इतनी ऊपर तक चले गए थे कि हम इसको 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास बाय करेंगे, और ये मैं अपनी तमाम पिछली वीडियोस में कहता हुआ आ रहा हूं। और 20 डेज मूविंग एवरेज को फ्राइडे सेशन में इसने टच कर दिया 6650, और ये पॉइंट ऐसा था जिसके ऊपर मैंने कहा था कि हम इसको यहां पर बाय करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने यहां पर बाय कर ली फ्यूचर्स को, और साथ में एट द मनी पुट भी बाय कर ली है। अब यहां पे ये देखने वाली बात है कि मंडे का सेशन अल्ट्राटेक सीमेंट में कैसा हो सकता है। पहले हम एनालाइज करते हैं इंडिकेटर्स को। MACD देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर दिखाने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, यानी यहां से एक गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे आपने तो हमें यहां पे खरीदवा दिया। बिल्कुल, रिटेल इन्वेस्टर्स को हाई से ये स्टॉक तकरीबन आप देखिए 250 पॉइंट्स से भी ज्यादा नीचे मिला है। अब बात करते हैं ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी अगर 6630 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है। उस केस में 6575 तक के टारगेट के लिए आप 60 to 70 पॉइंट्स के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। यह ट्रेडर्स के लिए है। रिटेलर्स इन्वेस्टर्स को एक सुटेबल प्राइस पे ट्रेड मिल गया है। अब बात करते हैं IOC में हमने 113 की कॉल बाय करके के पास की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ था। एक टाइम हमने 118 के प्राइसेस देखे, और फ्राइडे के सेशन में जो लो लगा वो 115 से थोड़ा सा नीचे लगा। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 114, ये ब्रेक होता है तो 110 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, और वहां पर हम एग्जिट हो जाएंगे। हाँ, बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार जो हमारा ट्रेड ये मान लीजिए लॉस में चला गया था वो एट पार छूट जाएंगे, और 110 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को जिन्होंने एंट्री लेनी है IOC के अंदर 110 के प्राइस के आसपास आए स्टॉक हेज कीजिए साथ में पुट के साथ, और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। अब बात करते हैं हम गेल क्या कहता है। गेल ने देखिए यहां पे जो गिरावट दिखाई थी एक बार 158 की, उसके बाद क्लोजिंग ऊपर मिली तो यहां पर हमें एक बार एंट्री मिल गई थी। उसके बाद अगर फ्राइडे सेशन की बात करें तो 167-68 तक के हाई भी लगे, और इंट्राडे में फ्राइडे को इसने फिर से 161 दिखाया। देखिए जिनकी पोजीशन यहां से बनी हुई है, एक बार अगर 162 ब्रेक करता दिखे तो एक बार एग्जिट हो जाइएगा। मानता हूं कि छोटे से प्रॉफिट में होंगे, लेकिन प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। और फिर से एंट्री लेनी हो तो 158 के आसपास लें। जिनको नया ट्रेड लॉन्ग साइड पे लेना है वो 158 की पुट बाय करके 58 की पुट के आसपास की बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करें। तब तक थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स ने 360 तक के हाईज लगाए थे 3 दिन पहले, और वहां से गिरावट आती जा रही है। ये स्टॉक हो सकता है कि थोड़ा सा 340 तक अटके, यहां से और गिरावट दिखा सकता है। 340 के नीचे और 330 के आसपास जाके एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। और जिन्होंने शॉर्ट करना, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा। ट्रेडर्स 340 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर शॉर्ट कर सकते हैं। जहां पर क्लोजिंग मिली है वहां पर नहीं, 340 के नीचे शॉर्ट बनती है और लॉन्ग पोजीशन बनती है 325 के आसपास। तो किसी भी तरीके की शॉर्ट पोजीशन 325 के आसपास एग्जिट हो जाएं
और वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स भी एंट्री ले सकते हैं, और जिन्होंने शॉर्ट करी है वो शॉर्ट काट कर फिर से लॉन्ग साइड पर ट्रेड बना सकते हैं। 340 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट पोजीशन बनती है, 325 पर लॉन्ग पोजीशन। तो तब तक दोनों ही ट्रेड के लिए वेट करना होगा। यूपीएल देखिए, यूपीएल ने 3 दिन की गिरावट दिखाई है, और अब जिस लेवल पे यूपीएल खड़ा है 835 836, इसके नीचे ट्रेडिंग मिली तो आप मान के चलिए 805 आपको एक ही दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। और हमारी पोजीशन तो खैर काफी 800 की कॉल के साथ ही सेल थी, तो हम तो प्रॉफिट में तो नहीं आ सकते अगर 800 का प्राइस भी आ जाए। लेकिन हाँ, अगर 770 780 तक प्राइस गिरता है तो हम अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि 804 ब्रेक नहीं करेगा। 835 के नीचे ट्रेडिंग के बाद मतलब हमें यहां से 30 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिल सकता है, और जिसकी उम्मीद हम बहुत दिनों से करके चल रहे थे। तो 805 के आसपास लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा, जिसको यूपीएल में एंट्री लेनी है गिरावट पर, साथ में हेज करते हुए लॉन्ग बनाइएगा। तब तक वेट कीजिए। शॉर्ट पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को बिल्कुल शॉर्ट में कंटिन्यू रख सकते हैं, जिन्होंने कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प में मैंने आपसे कहा था कि 3000 के आसपास ये स्टॉक दिखा सकता है। अब तो पिछले 2 दिन की गिरावट 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहे हैं, और मेरे को लगता है कि हम 2975 तक यहां से 30 पॉइंट और गिरावट दिखा के अगर किसी कारण से इस स्टॉक ने 2960 ब्रेक किया तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से मुझे काफी कम लगती है। मुझे नहीं लगता कि 2975 और 2960 ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, लेकिन मैं भी गलत साबित हो सकता हूं। 2960 के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और जिन्होंने 2960 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था, अगर उन्होंने बढ़त के साथ एग्जिट नहीं ली थी तो यहां पर आते ही उन्हें थोड़ा सा नुकसान इस तरीके से होगा कि फ्यूचर्स तो अपने रेट पे आ जाएगा, लेकिन पुट का प्रीमियम डिके हो चुका होगा, जो आपका वही लॉस होगा जितना डिके हुआ है। तो आप अभी भी प्रॉफिट पे हैं, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर आपको 40 रुपए मिल रहे हैं। एक बार उतना सा प्रॉफिट भी लेके एग्जिट हो सकते हैं। वेट करिए, क्या पता आपको डिप पर ये स्टॉक मिल जाए। तो शॉर्ट 2960 के नीचे क्लोजिंग मिलने पर शॉर्ट कर सकते हैं। टाइटन, अगर देखा जाए टाइटन एक डोजी बनाई है, पॉसिबिलिटी बन रही है कि अब ये स्टॉक यहां पर थक चुका है। हो सकता है कि ये गिरावट दिखाए और 1690 तक एक बार ये गिरावट कंटिन्यू हो जाए, तो 1690 के नीचे शॉर्ट बनेगी और 1630 के आसपास आके इसमें लॉन्ग बनेगी। तो 1690 के नीचे शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, साथ में कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया जा सकता है, और किसी भी तरह की शॉर्ट पोजीशन से 1630 के आसपास एग्जिट हो जाइएगा, और वो प्राइस ऐसा होगा जहां से आप फिर से लॉन्ग बना सकते हैं। टीसीएस ने, और देखिए जो इंट्राडे में 3300 के हाई थे वहां से स्टॉक में गिरावट आई, और जो ओपनिंग मिली थी हमें 3220 के आसपास, और इस स्टॉक को अगर कोई बाइंग करना चाहता है 3200 और 3175 के बीच में लॉन्ग करिए, तब तक वेट करिए। मारुति ने देखिए बड़े क्रूशल स्पॉट के पास आ गया है। 7200 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर आप 7080 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 7200 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी हो सकती है। टारगेट होगा 7080 का।
ब्रिटेनिया, अगर ब्रिटेनिया की बात करें तो आप सभी को पता है कि एक बार हम यहां पर एग्जिट हो गए थे अपना प्रॉफिट लेकर, उसके बाद देखिए 3615 के टारगेट लगे और उस 2 दिन लगातार 3600 के आसपास आए, उसके बाद गिरावट हुई और हम 3557 के आसपास आ गए। देखिए हम इस स्टॉक को बाय करेंगे एक बार गिरावट 3500 से नीचे हो जाए और 3470 के बीच में कहीं पर भी आप इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि 3450 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ था, जिसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। 3615 के मेरे टारगेट थे। इस स्टॉक को क्रॉस करना यहां से मुश्किल हो रहा है और मैंने शॉर्ट पोजीशन के लिए मना किया था, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक बार 3470 के आसपास आते हैं और 3500 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है, तो जहां पर आप कंफर्टेबल हो वहां पर लॉक पोजीशन बना लीजिएगा, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 14 जून के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए